अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसके लिए आप 2014 रेगुलर का पेज नंबर 142 फिरोज़ कमर का है। ठीक है, 10 ईयर्स आपके पास, ये 2014 का रेगुलर निकाल लें आप, पेज नंबर 142। ये ज़रा एक डिफरेंट सवाल है बिल्कुल। ठीक है, डिफरेंट सवाल है बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ताकि हो सकता है कहीं ये ना आ जाए। ठीक है, निकाल लिया बच्चों? जी सर निकाल लिया। अब आप देखें बेटा, ये लिखा हुआ है 146 के ऊपर पेज नंबर पर, सेक्शन सी का पहला सवाल है ये कि आपको अटैम्प्ट करने हैं इसके अंदर से फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, कंपलसरी है आपका ये 8A 8B। ठीक है, 2 सवाल आपको दे रखे हैं ये। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पहला सवाल है ना, उसका रिक्वायरमेंट देखिए क्या लिखा है। कंप्यूट करना है आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करनी है आपने। ठीक है, देखिए कितना छोटा सवाल, छोटा सा मुन्ना सा सवाल दे दिया उसने। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करना है बस आपको। ठीक है, फिर आपके बाद उसके बाद 8B का नंबर आएगा। उसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट में दे रखा है, देखें नीचे देखें, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बना के दिखानी है आपको। ठीक है, ये 2 चीज़ें दे रखी हैं। शॉर्ट सवाल है ये, कोई मुश्किल नहीं है ये। तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करना है तो कैलकुलेशन करके। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का तरीका मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब देखें अलग कैसे मालूम करते हैं, आप इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अलग मालूम करने को अगर आगे तो आपको इस तरह करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप फ़ौरन अपना 10 ईयर निकाल लें। अब एक दफ़ा पढ़ के सुना दूँ मैं। देखें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो इसके अंदर दे दी गई हैं। नंबर 1 मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000 रुपये लिखी हुई है। परचेज मर्चेंडाइज जो है 1,33,000 रुपये लिखी हुई है। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 18,000 है। परचेज रिटर्न है 500, परचेज डिस्काउंट है 1,000 एंड ट्रांसपोर्टेशन 800। ये सब आपको चीज़ें दे रखी हैं और इनका रिलेशन जो होता है, याद रखिएगा, इन तमाम चीज़ों का रिलेशन जो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से होता है। ठीक है, आउट नहीं है बिल्कुल, ये सब की सब चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तो मैं आपको उसका तरीक़ाकार आपको फिर बता रहा हूँ। हालांकि कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन मैं फिर करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, फार्मूले के मुताबिक काम करना है बेटा। देखें सब आप पुटिंग कर दीजिएगा, फिर कोई मसला नहीं होता, परेशानी नहीं है इस सवाल के अंदर। तो बच्चों जी सर कराइए भाई, आप तो इस बात को मानते ना, बड़ा इजी तरीके से कराता हूँ। जी सर हाँ, ये बात तो है सर। तो शुरू करें? जी सर शुरू करें। सबसे पहले लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए आपको कैलकुलेशन की हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पर, और फिर लिखेंगे ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। फिर इसमें कर लेंगे परचेजेस करना है ऐड। और नंबर 3 ट्रांसपोर्ट। ये तरतीब चलेगी हमारे बच्चों, कहीं उल्टा सीधा नहीं लिख के आइए कहीं ऊपर नीचे। मतलब ये तीनों चीज़ें पहले लिखनी, ढूंढ के आपने। ठीक है, ढूंढ के आपने 3 चीज़ें पहले लिखनी है। देखिए किताब के अंदर देखें, ट्रांसपोर्ट सबसे आखिर में लिखा हुआ है इसने। कभी आप ट्रांसपोर्ट को कहीं आखिर में जमा कर लें। ठीक है, पहले 3 चीज़ें आपने इस सीरीज़ के साथ लिखनी है, आपने इस तरतीब में लिखनी है। 3 चीज़ें आपने जमा कर ली है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इनकी वैल्यू में लिख के दिखा रहा हूँ आपको। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है बेटा 25,000। ओपनिंग इन्वेंट्री आप 25,000 लिख दें, फ़ौरन लिख दें भाई, देर ना करें भाई, इम्तहान करीब है भाई आपके। नहीं जी 25,000 मैंने क्लियर लिख दिया आपका 25,000। अब देखें आप अपनी बुक के अंदर बेटा परचेजेस कितनी है सर? 133,000। 133,000 भी लिख दें आप। 133,000 ये परचेजेस आ गई। ट्रांसपोर्ट ढूंढने कितने की है? 800 लिख दें। और क्या कर लें, इनको एडिशन कर लें, सम कर लें में इनको तीनों को जमा कर लें। ठीक है, आप इन तीनों को जमा कर लेंगे फ़ौरन। कैलकुलेटर उठाएं और शुरू हो जाएं। ठीक है, चलो भाई कितने भाई 25,000 है। 25,000 लिखें आप। ठीक है, प्लस का निशान डालें 133,000 और प्लस का निशान डालें और फिर 800 कर लें आप इसके अंदर ऐड। ठीक है, और बराबर का निशान डाल दें। जवाब आ गया 158,800। देखें आगे ना आपके पास सामने, मैं आपके सामने क्लियर दिखा रहा हूँ 158। आप जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, 115,800 158,800
ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसमें से लेस कर देंगे बेटा परचेज रिटर्न एंड परचेज डिस्काउंट। लेस करना है आपने इसके अंदर से क्या, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट, ये दो चीज़ें आपने करनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या क्या चीज़ें माइनस की जाती हैं इसके अंदर, ठीक है, परचेज डिस्काउंट। अब इनकी जो दोनों की दोनों अमाउंट है ना वो देखें आप कितनी है। अब देखें बेटा परचेज रिटर्न है इसके अंदर 500 और परचेज डिस्काउंट है 1000। 500 आप इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इस तरफ। मैंने आपको कॉलम्स की सीरीज़ बता दी थी, कॉलम का तरीका बता दी थी कि ये वाला कॉलम ये वाला कॉलम, इसमें ग्रांड टोटल आता है इसमें, लेकिन इसमें इस्तेमाल नहीं करना, बस दो ही कॉलम इस्तेमाल करने हैं। तो ये रिटर्न की और डिस्काउंट की ये वाला कॉलम चल रहा है फर्स्ट किया, ठीक है। कितना था, 500 था, ये 500 आ गया और ये 1000 आ गया, ठीक है, 1000। चले भाई लिखें, चले कितना हुआ है 1500, यहाँ लिख देंगे आप 1500। क्या करना है, लेस करना है ना, तो ब्रैकेट डाल दें फ़ौरन आप और लाइन डालें, ठीक है। ये आपके सामने 158,800 लिखा, माइनस कर दें 1500। ये लीजिए जवाब आपका 157,300। 157,300 आपके पास आ चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। ये लाइन आपकी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी सेल के लिए तैयार है। अब लेस कर देंगे इसके अंदर से एंडिंग इन्वेंट्री, क्या निकाल देंगे, एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो कितनी है बच्चों, देखें फ़ौरन देखें, मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री 18,000, निकाल लें भाई फ़ौरन निकालें 18,000। ये ब्रैकेट डालें आप, ठीक है। और ये 157 देखिए जवाब आ चुका ना हमारे पास, को मिटाइएगा नहीं, माइनस का निशान डालें और 18,000 निकाल दें। 18,1230 बराबर आ गया 139,300। 139,300 ले जी, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तरीके का क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री जमा परचेज जमा ट्रांसपोर्ट या कैरीज इन, किसी भी नाम से है, तीनों को आप जमा कर लेंगे। उसमें से परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट को माइनस करेंगे, ठीक है। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ जाएगी। उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री आप लेस कर देंगे 18,000। ले जी जवाब आपके पास आ गया 1,39,300 रुपये, 139,300, ठीक है। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आगे समझ बच्चों, कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा, हाँ अगर ऐसा आया तो इतना सा काम करके जान छूटी, ठीक है ना, फटाफट आप तो फारिग हो जाएंगे बच्चों, आप अल्लाह करे आ जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ले भैया आपके पास जवाब हाजिर हो गया, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। ये था हमारा रिक्वायर्ड नंबर ए, पहला आपका काम हो गया आपका काम, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। चले भाई ठीक है, अब हम रिक्वायर्ड नंबर 2 की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अब हम देखें सेक्शन हमारे क्वेश्चन 8 का बी है। द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ कासिम एंड कंपनी के आपको दे रखे हैं, दिसंबर 31, 2013 के आपको दे रखे हैं ये, ठीक है। जैसे कल आपको बताया था मैंने, ट्रायल बैलेंस गिवन होती है इसके अंदर, और साथ में आपको सप्लीमेंट्री डेटा भी नीचे दे रखा है, और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट मालूम करनी है आपने, ठीक है, बैलेंस शीट मालूम करनी है, ठीक है। आप आगे भी देखेंगे और भी लिखा है प्रीपेयर क्लोजिंग एंट्रीज, बेटा वो आपको क्लोजिंग प्रोसेस भी करा रखा मैंने, तो आप ये यहाँ में आए ना, तो आप इन दोनों को करेंगे बस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, सही है। आपको क्लोजिंग प्रोसेस के तरीका बता रखा है, क्लोजिंग प्रोसेस भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट करा रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं बेटा हम, ये लेंगे इनकम स्टेटमेंट। 2014 का रेगुलर का पेपर है, ठीक है, 2014 का रेगुलर पेपर। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, इनकम स्टेटमेंट पहले मालूम करेंगे। इसमें एक नई चीज़ आएगी बच्चों, इसलिए मैं आपको स्पेशली तौर पर ही करा रहा हूँ सवाल आपको, ये आपको आता नहीं, अगर आपको डायरेक्ट आ जाता ना ये सवाल आपके पल्ले भी नहीं पड़ता ये, ठीक है। एक नई चीज़ आई है इसके अंदर, बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने माशाल्लाह पूरे साल पढ़ा होगा वो भी सवाल में अटक सकते हैं, उनके लिए भी समझ में कुछ नहीं आएगा उनकी, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट सवाल दे दिया उन्होंने, ठीक है। 2014 का रेगुलर का जो पेपर आया था ना, वो तो दे दिया डिफरेंट उन्होंने बिल्कुल। उस साल जो था ना बहुत से बच्चों ने किया ही नहीं सवाल ये, क्योंकि इसमें डिफरेंट चीज़ आ गई थी ना। अब वो डिफरेंट चीज़ क्या है ज़रा देखें तो सही है। इसमें दो तरह के आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। पहले एक
डिफ्रेंशिएट में, और फिर सेकंड भी डिफ्रेंशिएट नज़र आएगा आपको। चलिए पहले देखें आप, देखिए बेटा ये आपको ट्रायल बैलेंस दे रखी है, आप अपने बुक में देखें या इसको जूम कर लें, बड़ा कर लें, तो इसमें आपको देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना मिसिंग फिगर दे रखी है, आई ना ज़रा, मिसिंग फिगर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिसिंग फिगर आपको सवालिया निशान पड़े हुए लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे हैं, ये लिखे हुए नज़र आ रहे हैं जी सर, आ तो रहा है, आ रहे नहीं आ रहे, देखिए जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए मिसिंग फिगर लें, ये तो नया सवाल आ गया बिल्कुल ही। बहुत से बच्चे जिन्होंने बहुत सी प्रैक्टिस भी करी होगी वो इस मरहले पे आके ज़रा कुछ घबरा जाएंगे, ये क्या चीज़ आ गई बीच में, एक चीज़। दूसरा, आपको जो मैंने 2021 का सवाल कराया था उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने खुद मालूम करी थी, इसमें आपको गिवन है, देखिए इसमें गिवन है, एक बात ये कोई गिवन है इसमें, ये भी हम मालूम करके दिखाते हैं, तरीका क्या बताने वाला हूँ मैं आपको। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होगी, ठीक है। अब हमें मालूम करना पड़ेगा इसका इनकम स्टेटमेंट। शॉर्ट सवाल हो गया आपके लिए, बहुत मसला अच्छा हो गया, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चों ने उस साल क्या किया, 2014 का रेगुलर को पेपर आया मेरे पास आया वापस, तो बोलोगे सर कि ये सर ये क्या चीज़ आगे देना आ जाने सवाल निशान, तो मैंने बोला तो यार तुमने क्या किया इसके अंदर, फिर तो उन्होंने बोला इसका जो जवाब आया था ना ऊपर वाले का, ये उसका ऊपर वाले का जवाब जो आया था, ये जो मैंने अभी आपको पीछे किया 139 300 ये लिख के आ गए, लेकिन जवाब तो आया ही नहीं। तो बेटा एक बात सुने, ये वाला जो सवाल है ना ये अलग है, और ये जो कर रहे हैं ये अलग है, ये दोनों एक साथ लिंक थोड़ी है कोई इन दोनों का। मैंने उनको भी यही बात बताई कि बेटा ये ऊपर वाला जो सवाल किया था ये दूसरे इदारे का था, ये दूसरे इदारे का था, तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसके अंदर मालूम किया, इसके अंदर इनपुट कर दिया, ये इसका थोड़ी आता है, तो इसका एक तरीका होता है कॉस्ट ये वाली मिसिंग फी को मालूम करने का। तो आपको पता है वो तरीका? सर हमें भी नहीं पता, हमें भी बता दें सर प्लीज़, ठीक है। कभी देखें बेटा, कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ही नहीं है इसके अंदर डिपेंड, बल्कि कभी हो सकता है आपके कैश में मिसिंग फिगर आ जाए आपकी गायब, यहाँ पर सवाल निशान पड़े हो, कभी अकाउंट रिसीवेबल भी मिसिंग फिगर आ सकती है, ठीक है, नोट पेबल पे भी आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है, किसी पे भी आ जाएगी, आप किसी पे भी मिसिंग फिगर ये सवाल निशान नजर आया करें तो एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बताने लगा, गौर से सुनिएगा। अच्छा एक बात हो रही है कि बेटा इन्होंने गलती से, आप ये सही कर लें, इसकी करेक्शन कर लें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है ना बिगिनिंग लिख रखी है इसके अंदर, ये बिगिनिंग नहीं है बेटा, एंडिंग है ये एंडिंग इन्वेंट्री है। नीचे आपको एडजस्टमेंट में एंडिंग इन्वेंट्री नज़र नहीं आएगी। अब जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ नज़र आए, मैं को बड़ी आपको पत्ते की बातें बता रहा हूँ, अगर कभी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको इसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ नज़र आ जाए तो ऊपर जो होती है एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है, बिगिनिंग वाली नहीं होती है, और नीचे गायब होती है। तो ये एंडिंग इन्वेंट्री, इन्होंने गलती से छाप दिया बिगिनिंग, ये एंडिंग इन्वेंट्री, याद रखिएगा हमेशा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब भी आपको इसके अंदर लिखा हुआ नज़र आ जाए, ठीक है, तो ये एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है, बिगिनिंग नहीं होती है, याद रखिएगा। बीकॉम में तो बहुत रास्ता पड़ेगा इसका आपको, ठीक है, बीकॉम पार्ट 1 में वगैरह जाएंगे ना अगली क्लासों में, तो ये वाली चीज़ें बहुत आएंगी इसके अंदर, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेथड दे देंगे आपको उठा के, ठीक है, समझ में आ गई। मैं 2-3 बातें जो पुरस्कार और ख़तरनाक थी वो मैंने आपको बता दी। नंबर 1 मिसिंग फिगर, ठीक है, नंबर 2 ये बिगिनिंग इन्वेंट्री को आप एंडिंग इन्वेंट्री कर ले फ़ौरन, और ये एंडिंग ही होगी, ठीक है। वहाँ हो सकता है इम्तहान में आपके एंडिंग के नाम से आए, अगर वहाँ बिगिनिंग आए तो आप इसको एंडिंग समझिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। आगे से मैं चलो भैया, अब सर वो तरीका बताया ना, वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो मिसिंग फिगर है वो कैसे मालूम करता है। अरे यार इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, कैलकुलेटर उठा लें हम फ़ौरन। ये क्या सर, ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट वाली चीज़ है सर, ये क्या चीज़ है सर, ये क्रेडिट वाली है। तो आप एक काम करें ना, मिसिंग फिगर देखें कौन सी में, डेबिट में कि क्रेडिट में। सर डेबिट में लिखी हुई नज़र आ रही है देखिए इस लाइन में, तो पहले क्रेडिट जमा करके देख लेना यार, क्रेडिट जमा करें फटाफट। चले भाई क्रेडिट वाले रकमें जमा कर लें कैलकुलेटर के ऊपर, क्रेडिट वाली रकमें जमा करें बच्चों। सामने नज़र आ रहा है बच्चों को? जी सर नज़र आ रहा है, जूम कर लीजिएगा ज़रा, मज़ा आएगा। चलें जी, पुराने सवाल ख़त्म, अब नया सवाल शुरू। देखो बेटा ये क्रेडिट में आप देख रहे हैं कि एक तो 20,000 लिखा हुआ नज़र आ रहा है 20,000, और फिर 10,000, कितने हुए 30,000, दोनों को जमा कर लें 30,000, और फिर 1,50,000 1,20,000, ये फिगर है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे 30,000 प्लस 30,000, ठीक है, प्लस 150,000 प्लस 120,000, ये है 120,000, तो ये होगा 3 लाख।
कितने हो गए? क्रेडिट बैलेंस आपका कितना आ गया? 3 लाख। देखिए कभी भी मिसिंग फिगर मालूम करनी हो, ये इस तरफ मालूम करनी है ना, तो इधर वालों को पहले जमा कीजिएगा। अगर इधर मिसिंग फिगर लिखी हो तो आप पहले इन वालों को जो डेबिट वालों को जमा कीजिएगा। समझ में आ रहा है सबकी? यह सारा सर आप तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं हमको, हमें पता ही नहीं थी। ठीक है, कभी भी मिसिंग फिगर आए तो ऐसा करना पड़ेगा। पहले तो आप कैलकुलेटर पर करेंगे, फिर लिख के भी दिखाना पड़ेगा, याद रखिएगा, लिखना भी है, लिख के भी दिखाना, डायरेक्ट नहीं कैलकुलेटर पर करके जवाब लिख दिए वहाँ पर। ठीक है जी सर, करेंगे। इसका कितना जवाब आ गया? 3 लाख। अब ये जो है ना बेटा, क्रेडिट तो डेबिट वाली रकम सब माइनस कर दे इसके अंदर से। क्या कर दें? माइनस कर दें। माइनस का निशान दबाएं। ठीक है, पहली रकम क्या है? 40,000। 40,000 निकाल दें। ठीक है, फिर माइनस का निशान दबाएं। फिर क्या लिखा? 60,000, 60,000, फिर दबा दें, ये आ गया। फिर माइनस का निशान दबाएं। 18,000 और 20 जो दोनों को जमा कर लें, 38,000 हो गए उन दोनों को। 38,000 निकाल दें, 38,000। फिर माइनस का निशान दबाएं, यहाँ तक हो गया। और फिर ये 11 और 11,000 दबाएं। पहले 11,000 माइनस कर रहा हूँ मैं, याद रखिएगा। फिर माइनस का निशान दबाएं, और ये देखें 8 और 3 11 हो गए ना। देखिए 8 और 3 11, देख रहे हैं 8 और 3 11 हो रहे हैं। 11,000 निकाल दीजिए। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया? 1,40,000 रुपये बच गया। आपके पास 1 लाख रुपये, 1,40,000 रुपये बच गया। क्या बचा? देखें फिर सुने, इनको सबको जमा किया तो 3 लाख, माइनस कर दिए सारे के सारे, सिवाय सवालिया निशान के, सब निकाल दिए। तो इस सवालिया निशान, ये जो मिसिंग फिगर है इसमें 1,40,000 रुपये आएगा। अब मैं छोटा मुन्ना मुन्ना सा इसके अंदर लिख देता हूँ ताकि आपको याद भी रहे। आप अपने उसमें भी लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कहाँ से आ गई 1,40,000। देखिए मैंने लिख के दिखा दिया। ये पहले मिसिंग फिगर मालूम करनी है 140,000। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना बनाया। ठीक है, आगे सर में पक्का चलेगा? हो गया? पक्का नहीं हो गया? सही है सर, ठीक है, हो गया सर। तो पहले कैलकुलेशन करके दिखाएं नीचे आप इसकी। कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चले भाई, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ नीचे करके दिखा देता हूँ मैं, करके दिखानी पड़ेगी आपको भी। हाँ, डायरेक्ट नहीं करना है, मैं नीचे को करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ कर देता हूँ, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे आप, आपने पहले क्या जमा किया था कैलकुलेटर पे? आपने क्या किया था? आप देखें किताब, फिर आपको देखिए पहले आपने क्रेडिट बैलेंस जमा किया था इधर वाला, 3 लाख रुपए आया था, उसका याद रखिएगा। चलिए, टोटल क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिखेंगे आप, टोटल क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कितना था बच्चों हमारे पास? 3 लाख। लेस कर देंगे इसके अंदर से क्या? टोटल डेबिट बैलेंस, डेबिट। ठीक है, डेबिट बैलेंस, जो बैलेंस कह लें, अमाउंट कह लें, कुछ भी कह लें बस। ठीक है, अब हमारे पास जवाब कितना आया था? ये सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, 1,40,000 ना, तो 1,60,000 रुपये आया था वो, 1,60,000। ठीक है, अब माइनस कर दें आप, तो 3 लाख में 1,60,000 निकालेंगे, 1,40,000 रुपये बचे। ये लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपके पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, आगे सर में ये करना है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा, मैं तो समझता हूँ ना आपके जहन में जो सवाल पैदा हो रहा है ना, वो मैं आपको क्लियर करा दूँ अभी से। बेटा ये जो 1,40,000 है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था। मैंने याद करें अभी आपको किताब में से सब चीज़ों की वजाहत करता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ पीछा। देखिए 3 लाख थे, ये 3 लाख लिखे थे ना मैंने, ये 3 लाख तो ही लिखे हैं। अब माइनस कर दीजिए मैंने सारे के सारे, ये माइनस कर देते सब डेबिट वाले। तो बेटा जवाब कितना आया था? 1,40,000। तो 1,40,000 तो ये आया था ना, 1,40,000 ये नहीं आया था। इनको अगर आप जमा करेंगे ना अलग से तो ये 1,60,000 रुपये आएगा। करके दिखा देता हूँ ज़बानी साहब। देखिए 40 और 60 1 लाख हो गया, 1 लाख और 1,18,000 और 20 जमा कर लिया 1,38,000। ठीक है, 1,38,000 रुपये यहाँ तक आ गया। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ भाई, आपको गलत ना करिएगा इम्तहान में। 138,000। ठीक है, प्लस कर लेंगे आप इनके अंदर कौन से नीचे वाले में 11 8 और 3, तो 11 8 और 3 11 11 22,000 और जमा कर लें आप, 22,000। तो देख लेंगे 1,60,000 वही मैंने लिखा है इसके अंदर,
आप 1,40,000 मत लिख दीजिएगा कहीं इसके अंदर गलती से, 1,60,000 आ गया तो जवाब ही नहीं आएगा। पक्का आ गया? ऐसे करते हैं। आप एक आसान काम बताता हूँ, आप ये सारे क्रेडिट जमा कर लीजिएगा, यहाँ कोने में को लिख लीजिएगा पेंसिल से, बाद में मिटा लीजिएगा, और फिर ये डेबिट वाले सारे जमा कर लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा। अब देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये दोनों के दोनों डिफरेंस कितने आ रहे हैं, तो आपको वो जो डिफरेंस होगा ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। ठीक है, तो आराम से 3 लाख में से 1,60,000 निकला, 1,40,000 रुपये बच गया आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? जी सर आ गया। अब शुरू करते हैं भाई इनकम स्टेटमेंट कल की तरह। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमने मिसिंग फिगर पहले मालूम करनी पड़ती, याद रखिएगा, मैंने आपको बार बार कह दिया, मिसिंग फिगर पहले मालूम करें, बाद में शुरू करें दूसरा काम। सारी मिसिंग फिगर मालूम हो जाएगी तो फिर आएगा मज़ा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों इनकम स्टेट में? सर आपने कल पढ़ाया था हमने, सेल लिखते हैं सबसे पहले, लिख देते हैं भाई सेल्स। लिखें बिल्लो, शुरू कर देते हैं भाई सेल्स। सेल्स कितनी है सेल्स? देखें बच्चों 120,000 ये लिखी हुई है, 120,000। चलो भाई 120,000 लिख देते हैं। मैंने कल भी आपको कहा था कि शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लिया, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक तो पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी चीज़ें मौजूद नहीं है। इसमें बेटा सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट है ही नहीं, तो लेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, नेट सेल मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सेल लिखा 120,000 ओनली, इसमें सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट है ही नहीं सवाल के अंदर, छोड़ दें। ठीक है, अब लेस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताया था मैंने आपको, सेल रिटर्न निकालना पड़ता है, सेल डिस्काउंट निकालना पड़ता है। लेस करें आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है भाई? ये नीचे ने मालूम किया 1,40,000 रुपया। ये देखें ये कर फिर ऊपर को कर दिखा दो, ये लिखना हमने 1,40,000 रुपया, यानी 1,40,000 रुपये आपने यहाँ लिखने। आया समझ में? जी आ गया सर। चले भी 1,40,000 रुपये आपने माइनस करें फ़ौरन 1,20,000 में से। जी ले कैलकुलेटर उठा ले। चलो दोबारा करते हैं। 1,20,000 में से 1,40,000 निकालना है। अब आप समझ गए होंगे मैं करना क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। 1,20,000 में से माइनस का निशान डाल के 140,000 आ गया बराबर। देखिए माइनस का निशान आया है यहाँ पर, हाँ जरा ध्यान से ये देखें, करीब से भी दिखा, जूम करके देख ले, माइनस का निशान आया है। नुकसान हो गया भाई, शुरू में नुकसान हो गया इसको बेचारे को। 1,20,000 में से 1,40,000 जाता ही नहीं है भाई, ऊपर 1,20,000 है, नीचे 1,40,000 है, तो नुकसान तो होना ही होना है ना 20,000 रुपये का। उल्टा कटा है, 1,40,000 में 1,20,000 गया 20,000। सर ये 20,000 रुपये का आपको हो गया शुरू में ही लॉस। ये ले डाल दिया मैंने ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट डाल दिया, इसको कहेंगे ग्रॉस लॉस। अगर ये प्लस का आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है ये, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देते हैं सेल में से, तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है फार्मूले के मुताबिक। तो ये हो जाएगा ग्रॉस लॉस। ये हो गया जी। अब लेस करेंगे इसके अंदर से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। कल भी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, नहीं कराया था क्या? याद रखा करें बच्चों, इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे आप। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कहाँ जाते हैं बच्चों? सर नीचे जाते हैं, यहाँ सप्लीमेंट्री डेटा के अंदर। तो देखें क्या लिखा है, नंबर 1 में क्या लिखा है बच्चों? ऑफिस सप्लाई यूज्ड 5,000। ये क्या लिखा है सर? यूज लिखा है। यूज का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस। यस सर, आपने लिखवाया था ना, एक्सपेंस हो, यूज्ड हो, है ना, कंज्यूम का लफ्ज़ लिखा हो, है ना, एक्सपायर्ड का लफ्ज़ लिखा हो, तो उसके माने होते हैं एक्सपेंस। तो मैंने कल आपको एक रूल भी बताया था लास्ट वीडियो में। वो क्या बताया था कि जितने एक्सपेंसेस हों डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट आएंगे, ठीक है, और जितने प्रीपेड जितने हों वो सब माइनस करके लिखते हैं, याद आया आपको? और जितने एक्रूड हों ऊपर जमा करके लिखेंगे। 3 बातें मैंने आपको बताई थी कल भी और आज भी बता रहा हूँ, सारे काम वही रहेंगे भाई। ठीक है, फिर सुन लें, जितने एक्सपायर्ड होंगे या एक्सपेंसेस होंगे वो तो आ जाएंगे इसके अंदर डायरेक्ट। ठीक है, नीचे वाले रकम खुद ब खुद आ जाएगी, खुद ब खुद। जितने प्रीपेड लिखे होंगे कल वाले में वीडियो में बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, प्रीपेड जितने होंगे सब ऊपर की रकम से माइनस होंगे यहाँ से। और तीसरी बात क्या, एक्रूड जितने होंगे ना, यानी अनपेड हों, वो ऊपर वाली रकम में जमा होकर लिखे जाएंगे। याद रखिएगा, इन तीनों बातों को याद रखें, बस बाकी खैर है। चलो भाई शुरू करते हैं। नंबर 1 ये क्या लिखा? सब ऑफिस सप्लाई यूज्ड है ना, बस ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस लिख दिया, फ़ौरन लिखें डायरेक्ट। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस के नाम से लिख दें भाई 5,000। यहाँ पर इस जगह नहीं लिखिएगा, ये नहीं 5,000। ठीक है, ऑफिस सप्लाई खर्च हो गई।
दूसरे में लिखा है एक्रूड सैलरीज। ले भाई एक्रूड का लफ्ज़ आ गया। एक्रूड सैलरी मानो उधार चढ़ा हुआ अनपेड है, तो ऊपर वाले में जमा करना पड़ेगा। देखिए कितने 4000, ऊपर देखें सैलरी कितना लिखा है, सर ये लिखा हुआ, सर ये लिखा हुआ कितने, सर 11 लिखे हुए, सैलरी एक्सपेंस 11 है, तो नीचे कितने सर 4000 है नीचे, तो क्या करूँ सर जमा कर लेना, एक्रूड वाले तो जमा करते 11 4 15, याद रखिएगा 11 सैलरी एक्सपेंसेस 11। मैं ब्रैकेट में भी आपको शो करके दिखा देता हूँ। 11,000 जमा 4,000 करे मैंने जमा, तो ये हो गया 15,000। ये आगे सैलरी एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस आ गए तुम्हारे आपके काय के सैलरी के। अब नंबर 3 पे आता है कमीशन अर्नड। भाई ये तो इनकम की चीज़ें छोड़ दें आप, क्योंकि इसमें तो एक्सपेंसेस में नहीं आएगी ना। बैड डेट एक्सपेंसेस 2% ऑन सेल्स। हाँ बैड डेट एक्सपेंसेस लिखनी पड़ेगी आपको, बैड डेट एक्सपेंसेस लिख दें फॉर बैड डेट एक्सपेंसेस। अब उसमें परसेंटेज दे रखी है उसने, कोई मसला नहीं बच्चों, इधर देखिए क्या लिखा 2% ऑन सेल्स, सेल के ऊपर 2% डूब गई रकम। अब ये देखिए सेल कितना लिखा है, सब ऊपर लिखा देखिए 1,20,000 रुपये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, आ रहा नजर नहीं आ रहा बच्चों, ये यार 1,20,000 रुपया, इसके ऊपर 2% डूब गए, 2% सेल के ऊपर डूबे इनके पैसे, ठीक है। तो कैलकुलेटर उठा ले फौरन, ये ले तरीका देखें कैसा होता है। 1,20,000 लिखे आप, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। 1,20,000 रुपये लिखा हुआ स्क्रीन पे नजर आ रहा है बच्चों को, ये आ रहा है सर, आ रहा है। सर का निशान डालें, कितने परसेंट, 2%, 2 लिख दें आप, और डिवाइड का निशान डालें, 100 दबा दें, ये ले भाई आगे 2,400 रुपये आ गया जी। ये 2,400 रुपये फ़ौरन इसको यहाँ पुटिंग कर दें इसकी, बस 2,400, ये आगे बेड डेट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है बच्चों, बेड डेट के बाद इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया, ले भाई एक्सपेंसेस फिर आगे डायरेक्ट, प्रीपेड तो इसमें कोई चीज़ ही नहीं है, 6,000 रुपये डायरेक्ट लिख दें। एक्सपेंसेस डायरेक्ट लिखना पड़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कितने हज़ार हो गए बच्चों, 6,000। चलिए हो गया नहीं हो गया, सब खत्म नीचे। अब एक काम करें, ऊपर देखें उल्टी तरफ से, मैंने आपको बताया नीचे से ऊपर की तरफ जाइएगा। ये देखें रेंट एक्सपेंसेस 3,000 रुपये लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये तो नीचे हिसाब किताब नहीं हुआ ना हमारा, लिख ले। जो बाकी बचते हैं सब ऊपर से देख के लिख लें भाई, नकल मार ले। रेंट एक्सपेंस, ठीक है बेटा, जो बच्चा ना ऊपर से देख के लिखना है आपने। 3,000 रुपये जो रेंट एक्सपेंसेस के थे, 3,000 रुपये ऊपर से लिख दिए हमने, ये आगे, ठीक है। ऑफिस वाला का हिसाब किताब हो चुका है, सैलरी का भी हो चुका है ना, सब खत्म, सब खत्म। चले भाई टोटल एक्सपेंसेस जमा करना है, ये ले भाई लाइन डाल दी मैंने। 15 और 5 20, 20 और 6 26 और 3 29, 30 31,400 रुपये आ रहे हैं बच्चों, ये मैंने ऐसे ही जमा कर लिए। ये आगे टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस, ये टोटल एक्सपेंसेस। अब ज़्यादा माइनस करने पड़ेंगे, लेस लिखा हुआ ना, देखिए लेस। अब ये भी माइनस का तो ये भी माइनस का, अब देखो गौर करें बात पर, उल्टा सीधा नहीं करके आ जाएगा। ये भी माइनस का तो ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, पक्का माइनस माइनस प्लस करना है, जमा बीच में से निकालिएगा नहीं, माइनस माइनस प्लस, जैसा अलजबरे में करते हैं बस वही करें भाई। चले भाई कर देते हैं दोबारा से। 20,000 लिखें आप, प्लस करना है 20,000, 20,000 जमा का निशान डालें, और 31,400 रुपये लिख दें, 31,400 कितना आ गए, 51,400। ले भाई 51,400 रुपये आ गए। कहा गया है माइनस के प्लस के, सर माइनस के आए ना, टोटल लॉस हो गया, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, दोनों माइनस के हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की लगाते हैं, याद रखिएगा, नुकसान हो गए। ये आ गया कुल नेट लॉस। अच्छा जी, अब इसके अंदर ऐड करना है आपको अदर इनकम, अदर इनकम जो बाकी, एक तो सेल इनकम थी इनके अंदर, एक और भी इनकम आ रही है इसके अंदर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। देखो बेटा ये लिखा है अर्नड कमीशन 10,000, ये लिखा हुआ है 10,000, और नीचे क्या लिखा हुआ है, कमीशन अर्न कर लिया उसने 7,000। देखिए अर्नड लिखा हुआ, अर्नड EARNED, अर्न माने कमा लिया। तो जो बेटा कमा लेते ना वो जमा करते हैं इसके अंदर, तो क्या हुआ 7,000 डायरेक्ट इसमें जमा कर दिया आप, ठीक है। कमीशन इनकम के नाम से क्या कर देंगे आप, कमीशन। अर्न का मतलब होता है कमा लिया, अर्नड का मतलब नहीं कमाया, अर्नड वाली रकम माइनस करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कमीशन इनकम
7,000 रुपये, नीचे लिख दिया उसने डायरेक्ट, और प्लस का निशान डाल दिया। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो बस देखें आप 51,400 में से 7,000 रुपये माइनस कर दें, 51,400 माइनस 7,000। अब ये नहीं बोलेगा सर ये तो प्लस का निशान है, तो बेटा 51,400 रुपये है ना, ये माइनस के थे ना, ये प्लस के तो माइनस प्लस माइनस, बड़े कम माइनस की है ना, तो 7 तो माइनस ही करना पड़ेगा ना हमको। तो मैंने आपको इस तरह से करके दिखा दिया। 44,400 रुपये बच रहे हैं आपके पास, ठीक है, 44,400 रुपये, 44,400 ब्रैकेट में बच रहे हैं, ठीक है। 51,400 में से 7,000 रुपये माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 44,400 रुपये। ये कहलाएगा नेट लॉस, टोटल नेट लॉस आ गया आपका, ठीक है, टोटल नेट लॉस। ध्यान से मैंने इस सवाल को इसलिए स्पेशल आपको कराया कि इसमें देखिए कितनी चक्करबाजियाँ आ रही हैं, माइनस के निशान आ रहे हैं, कोष्ठक को सोल्व मालूम करना था, ये तमाम चीज़ें अलग अलग आ रही थी ना, इसलिए मैंने आपको करा दिया। ये लेंगे आपको आगे, ठीक है, हो गया। ये आपका इनकम स्टेटमेंट मुकम्मल कर दिया मैंने। बैलेंस शीट बनाता हूँ, चलो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। नज़र आ रहा है बच्चों को सब? जी सर नज़र आ रहा है, ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा है ना? जी सर। चलो स्टार्ट करते हैं। करंट एसिड की हेडिंग डालते हैं, करंट एसिड्स की हेडिंग डाली आपने ऐसे करके, ठीक है, करंट एसिड की, और शुरू कर दिया करंट एसिड में जो जो चीज़ें आती हैं। कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, क्या बताया था बच्चों? सबसे पहले लिखते कैश 40,000, कैश 40,000। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं सर? उसके बाद लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल। याद कर लिया आपने? क्या बहुत अच्छा किया भैया, याद कर लिया। तो अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल कितना बच्चों? 60,000 रुपये लेते हैं बच्चों। उसके बाद क्या? मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री। ये मर्चेंडाइज मैंने आपको शुरू में बता दिया, एंडिंग है ये 18,000। मर्चेंडाइज एंड इन्वेंट्री 18,000। ये 3 चीज़ आ गई, करंट एसेट आ गई ना, ठीक है। उसके बाद ये 3 चीज़ें आ गई। अब देखिए इसके अंदर कोई नोट रिसीवेबल बैंक वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 3 चीज़ें तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 3 चीज़ें तो पक्की पक्की आती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब नीचे आ जाए एडजस्टमेंट में। ऑफिस सप्लाई यूज है ना, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जितने एक्सपेंसेस होंगे ना इनकम स्टेटमेंट में तो डायरेक्ट आएंगे, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऊपर वाली रकम में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। जो बचेगी ना रकम वो लिखनी है हमने। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑफिस सप्लाई यूज है ना 5,000 रुपये। देखिए ऑफिस सप्लाई ऊपर भी लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, देखिए ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। कितने हज़ार है? चलिए 8,000 है। नीचे कितने हज़ार है? 5,000 है। तो 8 में से 5 गया, 3,000 रुपया, ठीक है। 3,000 रुपया जो है आपका बच गया प्रीपेड। जो बच गया वो तो करंट एसिड है, प्रीपेड सप्लाईज, ठीक है। 3,000 रुपया आप यहाँ लिख दें। फिर सुन लें रूल इसका। देखिए प्रीपेड अगर कोई चीज़ होगी ना तो डायरेक्ट करंट एसिड में आ जाएगी, लेकिन अगर एक्सपायर्ड हो या एक्सपेंसिव हो तो ऊपर वाली रकम में से माइनस करके लिखना पड़ती है, ठीक है। माइनस कर रहा हूँ मैं। उसके बाद नंबर क्या है बच्चों? आपसे सैलरी हो गई। एक्रूड सैलरी बेटा ये तो पेबल है, यहाँ लिखी जाएगी लाइबिलिटीज़ में, पेबल यहाँ लाइबिलिटीज़ में लिखी जाएगी। अब यहाँ पर है कमीशन अर्न, ये तो हो चुका है साहब एक्रूड सैलरी। बैड डेट एक्सपेंसेस ये भी लाइबिलिटीज़ में जाएगी। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया, देखिए फिर एक्सपायर्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है। कितने हज़ार? 6,000। तो ऊपर देखें इंश्योरेंस कितना? प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 है ऊपर देखें, 20,000। 20 में से 6,000 को माइनस करते हैं, 14,000 रुपये लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 14,000। 20,000 में से 6,000 रुपये माइनस करें ना, 20 में से 6 गया 14। आ गया सर में? जी सर। प्रीपेड की तमाम चीज़ प्रीपेड हो तो डायरेक्ट लिखना है, एक्सपेंसिव हो तो माइनस करके लिखना प्रीपेड के नाम से। हो गया समझ में? आ गया, ठीक है। चलो भाई और क्या चीज़ है भाई? हो गया यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। अच्छा जी अब नॉन करंट एसिड में चले जाए। अब देखिए नॉन करंट एसिड क्या है इसमें? सर इनमें तो नॉन करंट एसिड एक भी नहीं है सर। ना मशीनरी है, ना फर्नीचर है, ना बिल्डिंग है, ना लैंड है, कुछ भी नहीं है। तो छोड़ दे बस ख़त्म, ठीक है भाई। नॉन करंट तो एसिड है ही नहीं, छोड़ दे भाई। लाइबिलिटीज़ पे आ जाए फ़ौरन। नहीं तो भाई छोड़ दे भाई। लाइबिलिटीज़ की हेडिंग डाल दें, दौड़ते हुए आए आप और डाल दें लाइबिलिटीज़ की हेडिंग।
लाइबिलिटीज माने वाजिबात। अब वाजिबात में क्या चीज़ है, वाजिबात में अकाउंट्स पेबल देखें पहले आप। तो इसमें अकाउंट्स पे क्रेडिट में देख लें पहले, ये क्रेडिट है ना, ये इसमें देखना पड़ता है। देखिए नोट्स पेबल है, इसमें अकाउंट पेबल भी नहीं है, तो नोट्स पेबल लिख दें फॉरम, नोट्स पेबल कितना 20,000। ले सर 20,000 रुपये आपका ये आ गया। फिर नोट्स पेबल के बाद किसका नंबर आ रहा है हमारे पास, अर्न कमीशन। देखिए ये वाला मत लिख दीजिएगा कि ये जो लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा होगा ना वो लिखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ लिखा है बेटा कि यहाँ पर कमीशन अर्न है, देखिए अर्न लिखा ना, और ये अनअर्न है, तो हमें तो लाइबिलिटीज़ में अनअर्न लिखना पड़ता ना। तो हुआ ये था कि अनअर्न कमीशन यहाँ 10,000 था जो हमने कमाया नहीं था। इसमें साल के आखिर में दिसंबर 31 को ये बताया जा रहा है कि 7,000 उसमें कमा लिया हमने, तो कितने बचे 3,000, वो अभी कमाए नहीं है। अनअर्न कमीशन के नाम से 3,000 रुपये लिखाए जाएंगे। तो जहाँ से अनअर्न कमीशन यहाँ लिख दिया, अनअर्न कमीशन 3,000 रुपये आप यहाँ लिखेंगे जो अभी हमने अर्न नहीं किए। अर्न तो हमने देखिए ये लिख लिया, अर्न हमने इसमें इनकम स्टेटमेंट में लिखे, जो बाकी बचेंगे ना वो अनअर्न होंगे, यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद अच्छा एक्रूड सैलरीज, ठीक है, एक्रूड सैलरीज देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये पेबल होती है। एक्रूड मैंने आपको बताया था, तो सैलरी पेबल के नाम से लिख दें आप यहाँ। जितने एक्रूड एक्सपेंसेस आएंगे सब लाइबिलिटीज होते हैं, सैलरीज पेबल के नाम से आप फॉरन लिख दें। ठीक है बेटा, कितने पैसे हैं भाई, सैलरीज एक्रूड सैलरी के 4,000 रुपये डायरेक्ट, कोई जमा घटा का नहीं करना, ऐसे लिखना बस सैलरीज पेबल के नाम से। ठीक है, आ गया। अब लिखेंगे अलाउंस और डेप्रिसिएशन। बेटा इसमें अलाउंस डेबिशन तो है, अलाउंस और डेबिशन तो है नहीं, इसमें तो नॉन करंट एसिड ही नहीं है, तो फिर अलाउंस और डेबिशन कहाँ से आ गया। हाँ, अलाउंस और बैड डेट्स लिख सकते हैं। 2% जो सेल के ऊपर होगी, देख लें 2% जो सेल के ऊपर होगी ना वो लिखना है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितने हैं 2%, या पीछे से देख के लिख ले, ये देख के लिखा हुआ है। ये बैड डेट एक्सपेंसिस 2,400 तो नहीं, बस वो यहीं पर ही आ जाएगी डायरेक्ट, 2,400 रुपये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे आपके, पीछे से देख के लिख रहे आप। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आगे समझ में ऐसे करते हैं। चले उसके बाद क्या लिखना है भाई, और लाइबिलिटीज़ में कोई बैंक लोन वगैरह कोई नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं, छोटा सा सवाल है सर ये। ठीक है, हो गया नहीं हो गया, चले भाई ऑनरशिप की हेडिंग डालें फ़ौरन, ऑनरशिप की हेडिंग डाल लें, ऑनरशिप। कैपिटल लिखना पड़ेगा सबसे पहले, कैपिटल। ठीक है, लेस, अच्छा कैपिटल पहले लिख लेते हैं। कैपिटल कितना है 1,50,000 क्रेडिट में, यहाँ लिखेंगे। अब इसमें ऐड करते प्रॉफिट, लेकिन यहाँ तो लॉस हुआ हुआ है भाई, यहाँ तो लॉस हुआ हुआ ना 44,400 रुपये, ये माइनस कर देंगे, तो लेस करेंगे नेट लॉस। प्रॉफिट हो तो जमा करना है, लॉस हो तो माइनस करना है, नेट लॉस। ठीक है, 44,400। चलिए 1,50,000 में 44,400 निकाल दें, 1,50,000 माइनस 444 और 000, ठीक है 44,400 रुपये। ठीक है, 44,400, ठीक, बराबर 1,05,600, ये है लिख देंगे, क्योंकि इसमें ड्राइंग भी नहीं है, इसमें ड्राइंग भी नहीं है, नहीं तो ड्राइंग निकालते इसमें से। ठीक है, 1,05,000 कितना है हमारे पास 600। अगर ड्राइंग होता ना बेटा तो ये 1,05,600 यहाँ लिख के फिर लेस कर से ड्राइंग है ही नहीं इस सवाल के अंदर, तो थोड़ा सा छोड़ देंगे भाई, जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ दें आप। अभी आमने सामने लाइन डाल दें ऐसे करके, ऐसे करके, अब इनको जमा कर लें। ठीक है, 1,05,600, ठीक है ना, आ रहा समझ में, 1,05,600 जमा 2,400, जमा कर दें 2,400, जमा कर लें 4 और 3 7 और 20,000 27,000 कितना आ गया वहाँ पर 1,35,000, 1,35,000 रुपये का बैलेंस आ गया इसका। ठीक है, अब इधर भी जमा कर लेते हैं, ये कितना 40,000 और ये 60,000, कितने हो गए 1,00,000। ठीक है, 1,00,000
चलो यहाँ कर लेते हैं सामने आपके। पहले तो 1 लाख हो गए, 1 लाख लिख लेते हैं। पहले पुराना ख़त्म करें, पुराना ख़त्म करते पहले। 100,000, 1 लाख आ गया, जमा का निशान डालें, ये दोनों में जमा कर ली ना। 18 और 3 21 हो गए, 21,000। जल्दी लीजिए, अगर ध्यान से कहीं जमा गलत ना आ जाए। जमा 14,000, जमा 14,000, 1,35,000। आगे नहीं आ गया। अगर आप रूल के मुताबिक करेंगे ना बट, तो हमेशा याद रखिएगा कभी जवाब गलत नहीं आएगा। आप रूल उल्टे पुल्टा करेंगे सब गलत। ज़रा से गलती हो जाए कहीं भी, पूरा जवाब उल्टा हो जाएगा, डिफरेंस आएगा जवाब में। तो बेटा ये है आपका, यहाँ लिख देंगे आप टोटल एसिड्स। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कल भी बताया था कि आमने सामने लिखना आपने, ये नीचे ये ऊपर नहीं लिखना है, यहाँ पर नहीं लाइन बांध खींच के टोटल कर दी है, सामने आमने बिल्कुल, ताकि एक जैसा लगे। और ये टोटल इक्विटीज़। तो बेटा मैंने आपको सारे के सारे ये दोनों तरीके आपको बता दिए। देखें बैलेंस शीट भी आपके सामने हाजिर है और इनकम स्टेटमेंट है, और पीछे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने का नया तरीका बता दिया आपको। ठीक है, नया तो नहीं, पुराना ही है, लेकिन आपको अलग से तरीका बता दिया। अगर कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मालूम करने को आए ना, तो ऐसे करना आपने जैसे पीछे मैंने आपको कराया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन था, आपने कैसे मालूम किया मिसिंग फिगर, उसका भी तरीका मैंने बता दिया कि पहले टोटल क्रेडिट बैलेंस और फिर उसमें से लेकर दिए टोटल डेबिट बैलेंस, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। उसका भी अच्छी तरह से आपको तरीका मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने करना क्या था, हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना था। सेल में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट तो था ही नहीं इसके अंदर, तो सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, तो ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन ये हुआ ही है कि उल्टा हो गया या नुकसान हो गया, तो इसलिए सेल ग्रॉस लॉस कहलाएगा। अब इसमें से लॉस हो या प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो पेमेंट करने हैं आपने। ठीक है, भले यहाँ पर प्रॉफिट आए या लॉस आए, पेमेंट तो आपने करनी है एक्सपेंसेस की। ठीक है, आपने सर्विसेज खरीदी ना उनसे, तो देने पड़ेंगे उनके पैसे, तो इसलिए लेस करना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस के रूल मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया कि जितने प्रीपेड हों उनको माइनस करके लिखेंगे इसके अंदर, और यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, प्रीपेड में यहाँ माइनस करेंगे और ये डायरेक्ट। जितने एक्सपायर्ड हों या डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, एक दूसरे के उलट है। एक्रूड इसमें जमा करके लिखना है, इसमें यहाँ लिखना है। तो तमाम का खुलासा मैंने आपके सामने बयान कर दिया, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आप काफ़ी कामयाबी होगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें। दूसरा ये कि बेल आइकन ज़रूर दबाना। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।